The information provided in this video is neither intended or implied to substitute professional medical advice and is provided for educational purposes only, without any guarantee of accuracy. You should not use the information to diagnose or treat a health problem without consulting with a qualified healthcare professional. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो हाई ब्लड प्रेशर पर है और इसके मेडिसिन पे है। आप इसे प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। आप अपने नमक का इंटेक कम कर दें। रोज़ाना 5 ग्राम से कम इंटेक होना चाहिए आपका नमक का। ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें रोज़ाना। जंक फूड को अवॉइड करें। तंबाकू को, अल्कोहल को अवॉइड करें, रिड्यूस करें और फिज़िकली एक्टिव रहें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें अच्छे वाली। लेकिन मेडिसिन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मोस्टली पाकिस्तान में जो यूज़ की जाती है वो है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल इसका शॉर्ट नेम है, इसका एक्टिव है, इसका जेनेरिक है और जो इसका ब्रांड नेम है वो है कैपोटिन। ये 25 mg की टैबलेट है। डिफरेंट पोटेंसी में ये अवेलेबल है। अब कैप्टोप्रिल क्या है? ये एक सल्फ हाइड्रल कंटेनिंग एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर्स जो हैं वो हाइपरटेंशन को, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करते हैं। कैप्टोप्रिल कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। कैप्टोप्रिल यूज़ की जाती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए, सीवियर हाइपरटेंशन के लिए, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, गैस्ट्रिक एसिड रिडक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एसिड एस्पायरेशन, रीनल हाइपरटेंशन, स्क्लेरोडर्मा, रीनल क्राइसिस के लिए। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि ये रीनल डिजीज़ है जिनको कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़ है या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उन्हें ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर उसे सही से यूज़ नहीं किया जाता। इसी तरह इसके सीवियर और इरिवर्सिबल एडवर्स इफ़ेक्ट हैं कैप्टोप्रिल के, जो कि मज़ीद कॉम्प्लिकेट करते हैं आपकी लाइफ को। उसमें रीनल डैमेज है, प्रोटीन यूरिया है, इसके लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें हाइपरकैलीमिया है, मतलब कि पोटाशियम के ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है पोटाशियम की क्वांटिटी, न्यूट्रोपीनिया है और इसकी वजह से कैप्टोप्रिल की जो थेरेपी है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। अगर जो साइन और सिम्पटम ओवरडोज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एंजियोएडीमा, लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर डोज को कम किया जाता है या डोज को एडजस्ट किया जाता है। इसी तरह जो रिएक्शन जो लेस टोलरेबल हैं वो सिम्प्टोमेटिकली उनको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि स्किन रैशेस हैं, टेस्ट डिस्टर्बेंस है, कफ है। अगर तो ये डोज की वजह से हो रहे हैं तो डोज को एडजस्ट किया जाता है। कैप्टोप्रिल के इस्तेमाल से पहले चेक करना चाहिए कि पेशेंट्स के WBC काउंट, यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन और ये सब कुछ उसका पहले चेक कराना चाहिए, क्योंकि जो कैप्टोप्रिल की थेरेपी है ये न्यूट्रोपीनिया काज करती है, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस कॉज करती है उन पेशेंट्स में जिनको कोई रीनल डिजीज़ है या इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं, वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव किसी भी मेडिकेशन पर हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनको कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़ है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो उनके लिए कैप्टोप्रिल लेना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। प्री एग्जिस्टिंग बोन मैरो डिप्रेशन हिस्ट्री है अगर पेशेंट की, तो भी विद कॉशन यूज़ किया जाएगा कैप्टोप्रिल को। इसी तरह से रीनल इम्पेयरमेंट है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है और भी बहुत सी ऐसी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, रीनल फंक्शन अगर प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर रहा पेशेंट का, तो भी ये सब कुछ कैप्टोप्रिल की जो थेरेपी है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। अगर रीनल फंक्शन पेशेंट का डिस्टर्ब हो रहा है तो कैप्टोप्रिल की थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। इसके अलावा हाइपरकैलेमिक पेशेंट्स में इसे कॉशन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और इसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसे विद कॉशन यूज़ करना चाहिए। ये प्रेगनेंसी कैटेगरी C ड्रग है। कैप्टोप्रिल प्रेग्नेंट मदर्स को, नियोनेट्स को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये उनमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है बजाय उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के। कैप्टोप्रिल की जो डोजेज है एडल्ट्स में, न्यूनेट्स में, पीडियाट्स में, आप यहाँ देख सकते हैं डोज, फ्रीक्वेंसी और रूट जो उनके लिए यूज़ किया जाता है।
कैप्टोप्रिल की जो डोजेज है वो mg में ली जाती है। अडल्ट में 12.5 से 50 mg, न्यूनेट्स में 0.5 to 2 mg पर kg और पीडियाट्रिक्स में 0.5 to 2 mg पर kg। जो पाकिस्तान में इसके ब्रांड अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। उसमें एब्डोप्रिल है, कैपोटिन है, कैपोजाइड है, कैप्रिल है। इसी तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। ब्रांड नेम डिफरेंट होते हैं लेकिन इनमें जो जेनेरिक है वो सेम है, यानी कि कैप्टोप्रिल। इसकी पोटेंसी भी डिफरेंट हो सकती है, 20 mg, 25 mg, 50 mg, और वो पोटेंसी डिपेंड करती है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई है और आपको कितनी रिक्वायर्ड है। ये आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको गाइड करेगा। सेल्फ मेडिकेशन की बजाय अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर गाइड लें।